दोस्तों क्या होगा जब हॉट कॉइन को हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे रखा जाएगा और जब इसी हाइड्रोलिक के नीचे हथकड़ी को भी रखा जाएगा, क्या ये हाइड्रोलिक का प्रेशर बर्दाश्त कर सकेगी? हमें तो बताया जाता है कि ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है। तो चलिए आज की इस वीडियो में देख भी लेते हैं कि ये हथकड़ी कितनी ज्यादा स्ट्रांग होती है। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं 10 ऐसे अमेजिंग एक्सपेरिमेंट जिन एक्सपेरिमेंट को आपने आज से पहले कभी नहीं देखा होगा। टॉप 10 अमेजिंग एक्सपेरिमेंट ऑन यूट्यूब। वीडियो को शुरू करने से पहले द रिच फैक्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। हाइड्रोलिक प्रेस वर्सेस हॉट कॉइन। हाइड्रोलिक के रिलेटेड आपने बहुत सारी वीडियोस तो देखी होंगी, लेकिन तब क्या होगा जब इसी हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे हॉट कॉइन को रखा जाएगा? तो चलिए इस एक्सपेरिमेंट को देखते हैं, जिसमें सबसे पहले इसी हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे सीडी केसर को रखा गया और जब इसके बाद इन केसर पर हाइड्रोलिक प्रेस से प्रेशर डाला गया तो हाइड्रोलिक प्रेस का ऊपर वाला हिस्सा ज्यादा फ्लैट होने की वजह से ये इन सीडी को तोड़ नहीं सका। तो इसके बाद इसका ऊपर वाला हिस्सा चेंज करके इस तरह का कर दिया जाता है। इससे जब इन सीडी केसर पर प्रेशर लगाया जाता है तो इसके बाद ये केसर फ्लैट होने लगती है और ये केसर नीचे से फटना भी शुरू कर देती हैं। और फिर जब इसके बाद हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे एक बुलेट गन को रखा गया तो इस बुलेट के ऊपर हाइड्रोलिक प्रेस से प्रेशर डाला गया तो इसके बाद बुलेट इस तरह से ब्लास्ट हो जाती है और बुलेट का अगले वाला हिस्सा बहुत तेजी से बाहर निकलता है। और जब इसी हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे कॉइन को रखा जाता है तो इसके ऊपर एक नुकीली चीज को लगा दिया जाता है तो इन कॉइन को दरमियान में सुराख हो जाता है और ये कुछ इस तरह से दिखने लगते हैं। और दोस्तों आप सभी लोगों ने इस 10 के सिक्के को तो देखा ही होगा, जिसके दरमियान में एक छोटा सा सिक्का होता है। तो इसके सिक्के को जब हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे रखा गया तो इस सिक्के का दरमियान वाला हिस्सा निकल जाता है, जो निकलने के बाद कुछ इस तरह से दिखाई देता है। और जब इन हॉट कॉइन को इस हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे रखा गया तो ये हॉट कॉइन हाइड्रोलिक प्रेस के प्रेशर से बिल्कुल ही फ्लैट हो जाते हैं। इस तरह से ये हाइड्रोलिक प्रेस इस टून का तो चूरा बना ही देता है और साथ ही साथ इस स्प्रिंग को फ्लैट भी कर देती है। कार वर्सेस वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रैम्पोलिन। दोस्तों क्या होगा जब एक कार को हाइट से ट्रैम्पोलिन पर गिराया जाएगा? दोस्तों आप सभी लोग तो ट्रैम्पोलिन के बारे में जानते ही होंगे, जिसके ऊपर छोटे बच्चे जंप करते हैं। तो जब एक बड़ी सी कार को इस पर गिराया जाएगा तो क्या होगा? इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए सबसे पहले कार को क्रेन की मदद से ऊंचाई पर ले जाया गया और नीचे इस ट्रैम्पोलिन को रख दिया गया। इसके बाद जब इस ट्रैम्पोलिन पर कार को गिराया गया तो ये कार इतनी ज्यादा स्पीड से जमीन की तरफ आती है, जिसे देखने पर ऐसे लगता है जैसे ही कार इस ट्रैम्पोलिन पर गिरेगी तो इसके सारे के सारे स्प्रिंग टूट जाएंगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। जब भी ये कार ट्रैम्पोलिन पर गिरती है तो ये कार जंप करके जमीन पर गिर जाती है, लेकिन इस ट्रैम्पोलिन का कुछ भी नहीं बिगड़ता। आप इस कार को ट्रैम्पोलिन पर स्लो मोशन में गिरता हुआ देख सकते हैं कि कैसे इस ट्रैम्पोलिन के सारे स्प्रिंग स्ट्रेच हो जाते हैं। तो दोस्तों इस एक्सपेरिमेंट को किया है मार्क रोबर यूट्यूब चैनल वालों ने। 1000 डिग्री मेटल बॉल वर्सेस पॉपकॉर्न। इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए सबसे पहले बर्तन में ऑयल लिया गया और फिर इसके बाद इस ऑयल में 100 डिग्री सी मेटल बॉल को डाल दिया जाता है। इस बॉल की वजह से ऑयल में आग लग जाती है और फिर कुछ देर ये बॉल ऑयल में पड़ी रहती है और ये ऑयल आहिस्ता आहिस्ता गर्म होने लगता है। तो फिर इस ऑयल में बहुत सारे पॉपकॉर्न को डाला जाता है। तो गर्म ऑयल होने की वजह से ये सारे के सारे पॉपकॉर्न पॉप होने लगते हैं, जो कि आप अभी इस वीडियो में देख ही सकते हैं। दोस्तों इस एक्सपेरिमेंट को किया है लाइफ हैक्स एक्सपेरिमेंट यूट्यूब चैनल वालों ने। हाइड्रोलिक प्रेस वर्सेस इंडियन हैंडकफ्स। दोस्तों ये हथकड़ियां आप लोगों ने कभी न कभी रियल में या फिर मूवीज में तो देखी होंगी। आपने मूवीज में ये भी देखा होगा कि इन हथकड़ियों को लोग बहुत आसानी से तोड़ भी देते हैं। इस एक्सपेरिमेंट को ही देख लेते हैं कि ये हथकड़ी कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। सबसे पहले हथकड़ी की निचली चेन को ही देखते हैं कि ये कितनी ज्यादा मजबूत है। इस हथकड़ी को हाइड्रोलिक प्रेस से प्रेशर डालकर खींचा जाता है तो इस हथकड़ी पर 840 केजी का प्रेशर डालने पर इस हथकड़ी के दरमियान वाली चेन तो नहीं टूटती, बल्कि इस हथकड़ी का एक साइड वाला लॉक टूट जाता है
और इस बात से आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि हथकड़ी कितनी ज्यादा स्ट्रांग होती है और इसे तोड़ना इतना आसान भी नहीं होता। और फिर जब इस हथकड़ी को कुछ इस तरह से खींचा गया कि इस हथकड़ी पर 902 केजी का प्रेशर डालने के बाद ये हथकड़ी टूट जाती है। इसके बाद आप इस बात का अंदाजा लगा ही सकते हैं कि एक हथकड़ी कितनी ज्यादा स्ट्रांग होती है। इसे हाथों से खोलना इतना आसान काम नहीं है। आईफोन वर्सेस हॉट स्टोव। तब क्या होगा जब आईफोन को हॉट स्टोव के ऊपर रख दिया जाएगा? क्या ये आईफोन जल जाएगा या फिर आईफोन इस हीट को ऑब्जर्व कर लेगा? चलिए इस एक्सपेरिमेंट को देखते हैं, जिस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए सबसे पहले एक स्टोव को गर्म कर लिया जाता है और फिर इसके ऊपर आईफोन को रख दिया गया। इसके बाद आईफोन से धुआं निकलने लगता है। स्टोव गर्म होने की वजह से आईफोन की बॉडी जलने लगती है। कुछ ही देर के बाद आईफोन इतना गर्म हो जाता है, इस आईफोन के अंदर के फंक्शन खुद ब खुद काम करने लगते हैं। बिना टच किए ये फोन अपने आप चलने लगता है और फिर कुछ ही देर के बाद आईफोन का बैक कवर भी खुल जाता है। फिर आईफोन की डिस्प्ले चलते चलते खुद ब खुद बंद हो जाती है। कुछ ही देर के बाद आईफोन ब्लास्ट हो जाता है, जिससे बैटरी बहुत ही हीट हो चुकी थी और ये बैटरी ब्लास्ट हो जाती है। जैसे कि आप इस वीडियो में देख ही सकते हैं, जब इस फोन को स्टोव से हटाकर अलग कर लिया जाता है। इस फोन की सबसे इंटरेस्टिंग बात ये होती है कि इस फोन के बैक पैनल को कुछ नहीं होता, इस पर सिर्फ स्टोव के निशान ही होते हैं। बुलेट प्रूफ ग्लास वर्सेस वर्किंग बॉल। दोस्तों, बुलेट प्रूफ ग्लास पर आप जो भी चीज फेंको या इस पर जितनी बड़ी चीज को रखो, ये बुलेट प्रूफ ग्लास नहीं टूटता। जिसमें सबसे पहले बुलेट प्रूफ ग्लास को जमीन पर नीचे सेट कर लिया गया और फिर बहुत ही ऊंचाई से एक मेटल की बॉल को इस बुलेट प्रूफ ग्लास पर फेंक दिया गया। तो ये भारी मेटल की बॉल बुलेट प्रूफ ग्लास के नीचे तक घुस जाती है, लेकिन फिर भी ये बुलेट प्रूफ ग्लास नहीं टूटता। इस ग्लास को नीचे की तरफ से देखने पर ये कुछ इस तरह का दिखाई देता है। अब बारी है न्यू बुलेट प्रूफ ग्लास पर वर्किंग बॉल फेंकने की। ये वर्किंग बॉल बुलेट प्रूफ ग्लास को तोड़ सकती है या नहीं? जैसे इस वर्किंग बॉल को ऊंचाई से इस बुलेट प्रूफ ग्लास पर फेंका गया, वैसे इस बुलेट प्रूफ ग्लास के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और साथ ही साथ इस वर्किंग बॉल की एक नोक भी टूट जाती है। स्प्रिंग व्हील वर्सेस बाइक। दोस्तों, क्या होगा जब एक बाइक के अगले व्हील को बहुत सारे स्प्रिंग लगा दिए जाएं? क्या ये बाइक चल पाएगी या नहीं? तो चलिए इस एक्सपेरिमेंट को देखते हैं। इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए बाइक के अगले व्हील को निकाल कर इसको मॉडिफाई कर लिया जाता है और इसके ऊपर बहुत सारे स्प्रिंग लगा दिए जाते हैं। इसके बाद इस स्प्रिंग वाले व्हील को बाइक में लगा दिया जाता है। जब इस बाइक को चलाया जाता है तो ये बाइक एक नॉर्मल बाइक की तरह चलती है, लेकिन स्प्रिंग लगे होने की वजह से इस बाइक को मोड़ने में काफी प्रॉब्लम्स होती हैं और फिर जैसे जैसे ये बाइक चलती है वैसे वैसे इस बाइक के स्प्रिंग भी टूट जाते हैं। स्प्रिंग टूटने की वजह से ये बाइक कुछ इस तरह चलती है। गन वर्सेस कोका कोला। दोस्तों, इस एक्सपेरिमेंट को करने से पहले गन के आगे 4 बॉल्स को लगाया गया और फिर जब इन चारों बॉल्स के ऊपर फायर किया गया तो इन चारों बॉल्स में से तो लास्ट वाली बॉल फट ही जाती है, मगर बाकी की तीनों बॉल्स वैसी की वैसी रहती हैं। लेकिन इन तीनों बॉल्स में होल होने की वजह से इन बॉल से हवा निकलने लगती है और फिर जब बहुत सारी कोका कोला के कैन को गन के आगे रखा जाता है तो इनके ऊपर गन से फायर करते हैं तो ये सारी की सारी कैन फट जाती हैं। वाटर पॉलीथीन वर्सेस पेंसिल। दोस्तों, क्या आपने इस तरह के एक्सपेरिमेंट को देखा है जिसमें पानी से भरी हुई थैली में पेंसिल को कुछ इस तरह से अंदर डाला जाता है, फिर भी इस थैली से एक भी बूंद पानी की बाहर नहीं निकलती? इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए सबसे पहले एक पॉलीथीन की थैली को ले लेना है। इस थैली को बंद करने के लिए कुछ इस तरह का लाक भी लगा होता है। फिर इसके अंदर पानी भर लेना है, फिर ऊपर से इसे अच्छी तरह से लॉक कर देना है। अब इस पॉलीथीन की थैली के अंदर जितनी पेंसिल डाली जाएंगी इससे जरा सा भी पानी बाहर नहीं निकलेगा, क्योंकि पॉलीथीन के अंदर कहीं से भी हवा दाखिल नहीं हो रही। इसी वजह से पानी की बूंद तक बाहर नहीं आ रही। पॉपिंग पॉपकॉर्न इन माइक्रोवेव। दोस्तों, आप लोगों ने माइक्रोवेव में बहुत सारी चीजों को तो गर्म होते देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी माइक्रोवेव में पॉपकॉर्न को पॉपिंग होते देखा है?
तो चलिए इस एक्सपेरिमेंट को देखते हैं। माइक्रोवेव में रखने के लिए पूरी की पूरी छल्ली को ले लिया गया और इसे कुछ इस तरह से सेट करके माइक्रोवेव में रखा गया और फिर जब इस माइक्रोवेव को ऑन किया गया तो कुछ ही देर में ये पॉपकॉर्न माइक्रोवेव में ही पॉप होने लगते हैं। वैसे गाइस इन सब एक्सपेरिमेंट में से आपको सबसे बेस्ट एक्सपेरिमेंट कौन सा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।